की तो मन खुशी न होवे। चीज सकल की शोभा जग में कम जाफा सुन होई। जाको सुनो अर्थ यो कहिए वेद बताऊं तोई। महाराज फरमाने की सदगुरु की अगाधता के बारे में किसी ने कोई महिमा भी की है तो बातें कम ज़्यादा बताइए, उसका वर्णन करने में नहीं आता है। बाता गला सुनी जगमाईता में भेड़ अपार, उसके अंदर बहुत अपार भेड़। जब तक कि मूल चीज़ हाथ नहीं लग जावे तब तक बातों से काम बनने वाला नहीं है। किसी ने इसकी महिमा भी की है सस्वरूप के ज्ञान की, तो खंड बंड इनकी कहूँ ओछी क्यों कर गए बेचारा। किस प्रकार से इसे कोई धारण कर सकता है, क्योंकि इसकी महिमा वर्णन करने में नहीं आती है। मिलिया भरम खड़ो हुए माई जैसी बातें सुनी थी और वो चीज़ यदि प्राप्त हो जाए और वैसा घटपटचों का अनुभव नहीं हो रहा है जैसी बातें सुनी थी, तो मिलिया भरम हुए खड़ो माई, वो बाता को ले जोगे जैसी बातें सुनी थी उस बातों को देखने लगता है। और समझो वो बातों का मिलान नहीं होता है तो भ्रम हो जाता है कि वास्तव में सत्शब्द है कि नहीं, जबकि है सत्शब्द। महाराज फरमाने की सत्शब्द जागृत है, लेकिन वो मिलान करता है दूसरों से कि जो दूसरे बातें कहते हैं उससे, तो और भ्रम में पड़ जाता है कि मैं ठीक तो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो महाराज फरमाने कि भ्रम में नहीं पड़ना। जो सत्शब्द है, राम जी का नाम है, निज नाम है, जिसका दुनियात्मक शब्द का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। तो मिलिया भरम खड़ो हुए माई, वो वा बाता को ले जो वे। कोई अनेक प्रकार की बातें बताता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन समझो ऐसा किसी के नहीं हो रहा तो भ्रम हो जाता। जे कहूँ सुनी माए कमेद की तो मन खुशी न होवे। बोले उसके तो ऐसा हुआ, मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस बात से मन में खुशी नहीं होती, होता ना ऐसा। तो महाराज फरमाने के ऐसा मन में कोई भ्रम नहीं रखने का। सदगुरु की सत्ता दुनियात्मक शब्द है, इसका मतलब पक्का काम है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई कसर नहीं है। क्योंकि जिसका नाम जागृत हो गया उसकी यही परत है कि समझो कि दुनियात्मक शब्द की धुनी जो अनंत नाद की सुनाई दे रही है, जिंग सुहंग अगम की सुनाई दे रही है आगे से आगे, वो खरी है चीज, पक्की चीज है। और बाकी जितने भी बाजे हैं संसार में वो सब हद के बाजे, और ये जो बाजा बज रहा है इसकी कोई हद ही नहीं है। हाँ, अनहद, इसकी हद ही नहीं। हद यानी दूसरे बाजे तो थोड़ी देर बज बुझा के ठेठ जाएंगे, रह जाएंगे, सीमा है उसकी दूसरे बाजों की तो। और ये जो बाजे बज रहे हैं इन बाजों की कोई सीमा ही नहीं, अनंत समय तक बजते ही रहेंगे और अनाहत है। दूसरे बाजों को बजाने में वाद्य यंत्र को आहत करना पड़ता है। आहत यानी उसको मारना पड़ता है, ढोल को पीटना पड़ता है, तब जाके उसमें से आवाज़ आती है। या किसी को भी आहत करोगे तब उसमें से आवाज़ निकलेगी। लेकिन इसमें जो है अनाहत नाद है, इसमें किसी को आहत ही नहीं करना है, इसी में किसी को कुछ करना ही नहीं, और ये स्वतः ही प्रकट हो रही आवाज़, ध्वनि स्वतः ही प्रकट हो रही। तो ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही है तो महाराज फरमाने हैं कि आपको चीज़ मिल गई है, चीज़ मिल गई है तो अब आप भ्रम में मत पड़ो, संशय मत करो कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, इस बात का आप चिंता मत करो। हाँ, तो महाराज फरमाया चिंता मत करो, आपकी ध्वनि आ रही है, दुनियात्मक शब्द है, सब कुछ सही है, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। सबका अलग अलग है तो सबका अलग अलग इंसान मालूम पड़े। तो इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं बात को कि भाई किसी की क्या सुनी, किसी की क्या सुनी, तो अलग अलग बातों को सुन के भ्रम मत करना। मिलिया भरम खड़ो हुए माई, वो बाता को ले जो वे, उसको देखने लगता है कि उसके ऐसा हुआ तो मेरा क्यों नहीं हुआ। जे कहूँ सुनी माए कमेद की तो मन खुशी न होवे। वैसे मन को आप तो खुश रखो, प्रसन्न रखो कि, और विश्वास रखो, दृढ़ता रखो, मजबूती रखो
शंका बिल्कुल भी नहीं करो। महाराज के ज्ञान पे शंका करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाग्यो नाम तंत्र हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे युवंस दरे नहीं। तो पक्का है, जा दिन महर भई सदगुरु की, सदा सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न हुई। कसर नहीं है महाराज केवल। तो मन को अपना खुश रखो, मन को प्रसन्न रखो कि पक्का ही इसी जन्म के अंदर परम मोक्ष में जाएंगे। इस बात का निश्चय कर लो, ये बात आप पक्की सोच लो कि इसमें कोई कसर वाली बात है नहीं। ऐसा सोचकर मन के अंदर कोई भी शंका नहीं करो, अविश्वास नहीं करो, कमजोरी कचाई मत लाओ कि क्या होगा मेरा। चीज सकल की शोभा जग में, कम जाफा सुन होई, जाको सुनो अर्थ यो कहिए, भेद बताऊं तोई। इस संसार में कोई भी वस्तु है, चीज है, उसकी शोभा महिमा तो कम ज़्यादा होती है। जितनी जैसी चीज है वैसी उसकी महिमा कोई तो ज़्यादा कर देता है और कोई कम कर देता है। जैसी चीज है यथार्थ उस चीज का वर्णन नहीं होता है। इसका अर्थ महाराज बता रहे, इसका भेद बता रहे, कारण बता रहे कि ऐसा क्यों होता है। दृष्टांत देकर समझा रहे। क्या समझा रहे देखो, आगे सुनो। महिमा सुन करे जो शोभा, घटबद कहत बावे, कोई चीज की सुन लो जग में, यूं सब पुराण कहावे। किसका दृष्टांत दे रहे महाराज? पुराणों का दृष्टांत देकर समझा रहे। क्या बात समझा रहे? महिमा सुन करे जो शोभा, घटबद कहत बावे। कोई किसी चीज की महिमा सुनी है और फिर आगे वो महिमा करता वापस, तो उसके अक्षरों के अंदर फेरबदल हो जाता। सुनने में और फिर बोलने में अक्षर चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। सब अपने अपने हिसाब से मोल्ड करके बोलते हैं, सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार बोलते हैं। जिस जो चीज़ है उसमें से कितने प्रतिशत उस चीज़ को किसने कितना पकड़ा, यानी कितना समझ पाया, और जिसने जितना समझ पाया उतना ही तो बोल पाएगा। उससे ज़्यादा सब अपनी अपनी बुद्धि का बखान कर रहे हैं, सब अपने अपनी समझ का बखान कर रहे हैं, मूल चीज का बखान नहीं है। महिमा सुन करे जो शोभा, घटबद कहत बावे। जैसी चीज है उसके अनुसार उसकी महिमा, उसके अनुसार उसका वर्णन नहीं होता है, या तो कम होएगा या ज़्यादा होगा। कोई चीज की सुन लो जग में, यूं सब पुराण कहावे। कोई भी चीज की बात सुन लो संसार में। दृष्टांत किसका दे रहे हैं महाराज? पुराण का दृष्टांत देकर बता रहे। अब पुराण जो है कैसे बने उसका वर्णन बता रहे महाराज। चार सिलक सांभले ब्रह्मा, चारों वेद बनाया, सो सत सुनियो व्यास नारद सु, पुराण 18 गाया। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, 4 वाणियों से 4 वेदों की रचना की, 4 वेदों का उच्चारण किया। और ब्रह्मा जी को भी हंस अवतार धारण करके आए परमात्मा ने ये सब ज्ञान दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, 4 वाणियों से, परा पश्चंती मध्यमा वेखरी से पूरी सृष्टि को ज्ञान ब्रह्मा जी ने मूल रूप से दिया, वेदों के माध्यम से, 4 वेदों के माध्यम से। तो 4 सिलक सांभले ब्रह्मा, 4 वेद बनाया। ऋजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, ये 4 वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, 4 वाणी से की। सो सत्य सुनियो व्यास नारद सो। वो बातें वेदों की जो ब्रह्मा जी ने गाई थी, उसको किसने सुना? नारद जी ने सुना। और फिर नारद जी ने सुनकर किसको सुनाया? वेद व्यास जी को सुनाया। और फिर वेद व्यास जी ने
पुराण 18 गाया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की बात को नारद जी ने सुना और नारद जी की बात को वेद व्यास जी ने सुना और फिर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। इस प्रकार से सुनकर प्रथम बेखरी कर मुख सिमरण, फिर मध्यमा कंठ टेरे, पुनः पश्चंती हेर हृदय में, परागी गण कुल टेरे। चारों वाणियों का महाराज वर्णन बता रहे हैं कि चारों वाणियां कहाँ कहाँ से उच्चारित होती है। ये चारों प्रकार की जो वाणी है, इसका उच्चारण का स्तोत्र कहाँ है, सोर्स कहाँ है, कहाँ से उच्चारित हो रही है। तुम्हारे प्रथम बेखरी करमुख सिमरन, बेखरी वाणी का उच्चारण मुख के अग्रभाग से होता है, दांतों से, होठों से, जीभ से, ये यहाँ से, इन सब के संयोजन से वेखरी वाणी का उच्चारण होता है। और वेखरी वाणी किसे कहते हैं, मुख सिमरन को कहते हैं। राम 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 राम। ये क्या हो गया, वेखरी वाणी के अंदर मुख से सिमरन करना होगा। तो ये किसके संयोजन से बन रही है, दांतों के, जीभ के, मुख के, इन सब के संयोजन से प्रथम वेखरी करमुख सिमरण, फिर मध्यमा कंठ टेरे। और दूसरी वाणी मध्यमा वाणी, ये मध्यमा वाणी का उच्चारण कहाँ से होता है, मुख से नहीं होता उसका उच्चारण। हाँ, मुख से भी नीचे चले जाओ, कहाँ से उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारण होता है। इसका उच्चारण श्वास, उसास, कागल्या और रसना के पीछे वाला भाग, वहां से कंठ में से ये वाणी निकलती है, मध्यमा वाणी। वो कैसे निकलती है, इस प्रकार से हमारे कंठ से जो टेरते हैं, टेरने का मतलब आवाज पाड़ते हैं, आग पाड़ते हैं, आवाज निकालते कंठ से, ये कंठ से निकली हुई आवाज। तो सदगुरु विधि में जो सुमरण किया जाता है वो कहां से आवाज निकाल कर किया जाता है, वेखरी से नहीं, मध्यमा से, कंठ से आवाज। मध्यमा वाणी के अंदर सुमरण करते हैं वो सदगुरु विधि, श्वास उसास में जो सुमरण करते हैं वो सदगुरु विधि, रसना कागल्या से जो सुमरण करते हैं वो सदगुरु विधि। तो प्रथम वेखरी, पहले तो वेखरी का ही नंबर आता है, सदगुरु विधि तो बाद में मिलती है, सदगुरु का भेद तो बाद में मिलता है। जब तक सदगुरु का भेद नहीं मिलता तब तक तो वेखरी से करते हैं, अपन ने भी किया था और करते हैं सभी वेखरी से। तो प्रथम तो फर्स्ट नंबर तो किसका आता, वेखरी का आता। प्रथम वेखरी करमुख सिमरण, फिर मध्यमा कंठ ठेरे, फिर मध्यमा वाणी से कंठ से टेरो, टेरो यानी आग पाड़ो, आवाज लगाओ। वेखरी से तो उसास में सुमरण होता ही नहीं, वेखरी से तो केवल श्वास श्वास में हो सकता है। कोई उसास में राम राम वेखरी से करके दिखाओ, होता है क्या, राम 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 राम, फिर रुक के फिर श्वास लेना पड़ेगा, फिर वापस राम 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 राम। ये क्या हो गया, वेखरी से हो गया। इसमें उसास लेना पड़ता, आता ही नहीं है, इसमें उसास में नाम आता ही नहीं, केवल श्वास श्वास में हो सकता है। तो प्रथम वेखरी करमुख सिमरण, फिर मध्यमा कंठ टेरे, फिर कंठ से यदि टेरने लग जाओगे, कंठ से उच्चारण करने लग जाओगे, कागल्या से उच्चारण करने लग जाओगे, तो महाराज हमारे वो मध्यमा वाणी है, दूसरी वाणी है। और फिर इसके बाद में
पुनः पश्चंती हेर हृदय में, हृदय की वाणी, भीतर के नयन जब खुल जाते हैं, भीतर से प्रेम जब प्रकट हो जाता है, वो कब होता है? मध्यमा से करोगे, सद्गुरु विधि से करोगे तो दिव्य नयन खुल जाएंगे, भीतर के चक्षु खुल जाएंगे। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो पुनः पश्चंती हेर हृदय में, ये हृदय की पुकार है, आर्त भाव की पुकार है, भीतर से पुकार है। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेदन जाने कोई। तो ये हृदय की आवाज पश्चंती आवाज है, पश्चंती वाणी है, पार्श्व आवाज है, पीछे की आवाज है, भीतर की आवाज है, अंत्यकरण की पुकार है, भीतर से परमात्मा को पुकार रहे। इसमें आवाज नहीं होती है, फिर भी पुकार है। आवाज तो सबसे ज्यादा लाउड आवाज किसकी होती है? तेज आवाज किसकी होती है? वेखरी की। उसके बाद आवाज कम किस में पड़ जाती है? मध्यमा में। और बिल्कुल साइलेंट किस में हो जाती है? हृदय में, पश्चंती में। तो पुनः पश्चंती हेर हृदय में, और परागिगन कुल टेरे, परावाणी, परावाणी जो है गिगन मंडल के अंदर टेर लगा रहे। जिंग से धुनसु राम गाओ, ये कौन सी वाणी हो गई? परावाणी हो गई। जो जिंग धुनी हो रही है, नाद हो रही है, अनद नाद हो रही है, जिंग हो रही है, वहां तक महाराज फरमाने वो परावाणी में हो गई। वो गिगन मंडल के अंदर टेर लगा रहे, आवाज लगा रहे, हाथ पाड़ रहे। किसको हाथ पाड़ रहे? राम जी का। हाँ, परा गिगन कुल टेरे, इस प्रकार से गिगन मंडल के अंदर से जो आवाजें हो रही है वो परावाणी का पराक्रम है। तो ये मुख्य 4 प्रकार की वाणियां हैं जिससे सुमिरण किया जाता है, जिससे सुमिरण करने में आता है। वेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। और इसके आगे शब्द ब्रह्म है। नाद से भी न्यारा है वो, अनद नाद से भी न्यारा है, जिंग से भी न्यारा है, सोहंग से भी न्यारा है। वो अगम की धुनी है। हे राजा, अंध धुंध में काजन कीजिए, उल्ला माय उलझ नहीं रही है, सत शब्द की सोजी करिए। सत शब्द कौन सा? जो अगम देश की आवाज। ऊंडो ज्ञान हृदय दर्द, सत शब्द की सोच। ऐसा गहरा ज्ञान है, ऊंडा ज्ञान है, इसको हृदय में धारण करो। ये सत शब्द का ज्ञान है। तो महाराज में ये 4 वाणियों से भले कोई कर ले, लेकिन ये सत शब्द का ज्ञान इन 4 वाणियों से भी न्यारा है। प्रथम बेखरी करमुख सिमरण, फिर मध्यमा कंठ टेरे, पुनः पश्चंती हेर हृदय में, परागिगन कुल टेरे। साधु ऋषि बोलिया जग में, व्यास बुद्धि ले भाई, कथा कीर्तन डिंगल पिंगल, बक्या बहुत जग माई। महाराज फरमाने हैं कि कितने साधु हुए, कितने ऋषि हुए, सब इन संसार के अंदर आकर अपने अपने वाणी से अपने अपने वचनों का उच्चारण किया। तो वो उनके अंदर जो समझ थी वो कहाँ से आई? व्यास बुद्ध ले भाई, व्यास जी के बुद्धि से बोले। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, और व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना किससे ज्ञान सुनकर की? नारद जी से। और नारद जी ने किससे ज्ञान सुना? ब्रह्मा जी से। तो साधु ऋषि बोलिया जग में, व्यास बुद्ध ले भाई, कथा कीर्तन डिंगल पिंगल, बक्या बहुत जग माई। इस संसार के अंदर कथा होती है, कीर्तन होता है, और अनेक प्रकार के साधनाओं का वर्णन होता है,
वो सब मुख्य रूप से इसमें किसका ज्ञान है? वेदों का ज्ञान है, उसके बाद पुराणों का ज्ञान है। इतना कहो किणे ब्रह्म देखो, सुन सुन शोभा कीवी, जैसी मति बुद्ध थी ऐसी, सो सो खेचर लीवी। महाराज फरमाया कि इतने जनों ने अपनी अपनी वाणी से, अपने अपने मुख से कितने प्रकार से भगवान का वर्णन किया, ब्रह्म का वर्णन किया। लेकिन महाराज फरमाने कि इतने में से किसने उस ब्रह्म को देखा? बताओ, मूल चीज को किसने देखा? सभी ने सुन सुन शोभा की भी, सबने जो है सुन सुनकर शोभा की आगे से आगे। जैसे पहले कहा गया वेदों में, उसके अनुसार व्यास जी ने पुराणों में लिखा, और फिर पुराणों के अनुसार सबने फिर आगे बातें बताई। वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से, व्याकरण से सारी बातें लेकर आगे सारा वर्णन सबने सुन सुनकर उसकी शोभा आगे अपने अपने शब्दों में करी। तो महाराज हमारे की क्या बात है कि जैसी मति बुद्ध थी, सब में जिनकी जैसी जैसी मति थी, जिसकी जैसी जैसी बुद्धि थी, जो जो उसमें से जिस जिस चीज को पकड़ पाए, या जिस जिस चीज के प्रति रुझान था, रुचि थी, तो अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने अपने मते के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार सबने ब्रह्म का वर्णन किया। जैसी मति बुद्ध थी ऐसी, सो सो खेचर लीवी। तो ये बखान जो होता है वो किसका बखान होता है? बुद्धि का बखान होता है, अपनी अपनी समझ का बखान होता है। मूल चीज का बखान नहीं हो रहा है, या मूल चीज का बखान से कोई तो ज्यादा कर दे रहा है, कोई कम कर दे रहा है, यथार्थ बखान नहीं हो पा रहा। चार हरप जिन बोलिया फेली, सो ब्रह्म रीत पिछाणो, पीछे सकल सुन सुन गायो, जे कछु भेद न जाण्यो। महाराज में चार हरप सबसे पहले किन्हों ने बोले? ब्रह्मा जी ने बोले, और चार वाणियों से बोले। प्रथम वेखरी कर मुख सिमरण, फिर मध्यमा कंठ ठेरे, पुनः पश्यंती हेरे हृदय में, परागिगन गुल टेरे। ये चार हरफ जो है पहले बोले, और फिर महाराज हमारे उसकी आप जो मूल चीज है चारों वाणियों की, उसके अंदर सुमरण की मूल चीज की, ब्रह्म को प्राप्त करने की रीत को पिछाड़ो। वो मूल चीज हाथ नहीं लगेगी तो महाराज हमारे हैं कि 52 अक्षरों का कितना ही ज्ञान कथ लो, कितना ही ज्ञान सुन लो, कितना ही समझ लो, काम बनने वाला नहीं। चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुंचे, केती कहो कहानी। चार हरप जिन बोलिया पेली, सो ब्रह्म रीत पिछाण। वो ब्रह्म की रीत को पिछाड़ो, जो चार वाणियों से ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय ब्रह्मा जी ने बताया। पीछे सकल सुन सुन गाय, पीछे से तो फिर सबने सुन सुन कर गाया। जे कछु भेद न जाण्यो, उनको फिर भेद नहीं मिला, पीछे का मूल चीज का भेद नहीं मिला। पीछे तो फिर सुनी सुनाई बात रह गई, सुनी सुनाई बातों का ही सारा वर्णन रह गया। अब महाराज क्या फरमा रहे? मूल बस्त जा देखी जग में, वे केवत ना माने, यूं ब्रह्म जी का देखियो संत, वेद से झूठ बखाने। अरे भाई, जिनको मूल चीज प्राप्त हो गई, मूल ज्ञान प्राप्त हो गया, मूल आनंद प्राप्त हो गया, घटपटचों का आनंद प्राप्त हो गया, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का आनंद प्राप्त हो गया। मूल बस्त जहाँ देखी जग में, वे केवत ना माने। फिर उनको सुनी सुनाई बात, विचारों के द्वारा कथने वाला ज्ञान, 52 अक्षरों के अंदर आने वाला ज्ञान सुहाता नहीं, उसके अंदर रस नहीं रह जाता है। फिर न तो कुछ सुनने की इच्छा होती है और न कुछ पढ़ने की इच्छा होती है। जिनको मूल वस्तु मिल गई है वो तो मूल चीज का आनंद ले रहा है, गगन मंडल के अंदर ध्वन्यात्मक शब्द का आनंद ले रहा है, मूल वस्तु।
मूल बस्त जहाँ देखी जग में, वे केवत ना माने। फिर वो केवत में सुने सुनाए ज्ञान में उनको रस नहीं रह जाता, आनंद नहीं आता। यूं ब्रह्म जिखा देखियो संत, वेद से झूठ बखाने। महाराज में जिन्होंने ब्रह्म को पा लिया, जिन्होंने ब्रह्मानंद पा लिया, निजानंद पा लिया, भजनानंद पा लिया, उनको फिर 52 अक्षरों के ज्ञान में कोई रस नहीं रह जाता, उनको पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोड़ जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोड़ जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है।
जो कोई उनके शरण में जावे उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे मिटे में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे मिटे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा